नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है कहानी लेखन, जिसे कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से लिया गया है। आज हम कहानी लेखन के जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वह हैं कहानी क्या है, कहानी का इतिहास और कहानी के तत्व। चलिए प्रारंभ करते हैं कि आखिर कहानी क्या है। वास्तव में कहानी हमारे जीवन से इतनी गहराई से जुड़ चुकी है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी बात जरा घुमा फिरा कर हमसे कहता है तो हम कह बैठते हैं, अम्मा यार कहानी मत सुनाओ, मुद्दे की बात करो। दरअसल हर व्यक्ति में एक कहानीकार छुपा होता है, भले ही वह इस कला का विकास करे या ना करे, परंतु हम अपनी बातें दूसरों को सुनाना चाहते हैं या दूसरों की बातें सुनना चाहते हैं। कहानी की जड़ें इन्हीं भावों में कहीं जमी होती हैं। यदि इसे परिभाषित रूप में कहा जाए तो कहानी किसी घटना, पात्र या समस्या का ऐसा क्रमबद्ध ब्यौरा है जिसमें परिवेश, क्रमिक विकास, द्वंद्वात्मकता तथा चरम उत्कर्ष होता है। कहानी के इतिहास की बात करें तो यह मानव इतिहास के समान ही पुराना है, क्योंकि यह मानव स्वभाव और प्रकृति का ही एक अंग है। धीरे धीरे कहानी कहने की कला विकसित होती चली गई और कथावाचक कहानी सुनाने लगे। उस समय ये कहानियाँ किसी घटना, प्रेम, युद्ध, प्रतिशोध जैसे विषयों पर आधारित हुआ करती थी। सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ सुनाते सुनाते उनमें काल्पनिकता का यानी कि कल्पना का समावेश किया जाने लगा। ये कथावाचक श्रोताओं की रुचि के अनुसार अपनी कल्पना से नायकों का बखान करने लगे। अब ये तो मनुष्य का स्वभाव है कि वो अक्सर वही सुनना चाहता है जो उसे पसंद हो। ऐसे में उनकी रुचि के अनुसार कहानी सुनाने वाले ये कथावाचक प्रशंसा पाने लगे। कहानियों की लोकप्रियता और उद्देश्य की बात करें तो प्राचीन काल में संचार का कोई अन्य साधन न होने के कारण मौखिक कहानियाँ ही प्रचलन में थीं। पहले धर्म प्रचारकों ने अपने विचारों और सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कहानियों को माध्यम बनाया। फिर आगे चलकर लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से इनका प्रयोग किया जाने लगा, जैसे पंचतंत्र या हितोपदेश की कहानियाँ। बस इसी तरह कहानी विकसित होती चली गई। बच्चों, कहानी के तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण है कहानी का कथानक। कहानी का केंद्रीय बिंदु ही कथानक कहलाता है। इसे कहानी का संक्षिप्त रूप भी कहा जा सकता है, जिसमें कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का संक्षिप्त उल्लेख होता है। दरअसल कहानीकार किसी घटना, अनुभव या कल्पना के आधार पर कथानक का चयन करता है। कभी कभी तो कोई सूत्र, कोई छोटी सी घटना या पात्र कथाकार को इस तरह आकर्षित कर लेती है कि वह उसे अपनी कल्पना का विस्तार देकर अपने उद्देश्यों से मेल खाता काल्पनिक ढांचा गढ़ लेता है। यह सूत्र या छोटी सी घटना ही उसे कहानी हेतु परिवेश, पात्र और समस्या देती है। कथानक के अंगों की बात करें तो इसे 3 खंडों में विभक्त कर सकते हैं: प्रारंभ, मध्य एवं अंत। कथानक अपने भीतर रोचकता बनाए रखने हेतु द्वंद्व के तत्वों का भी समावेश करता है। कथानक तभी अपने आप में पूर्ण होता है जब कहानी रोचकता और नाटकीयता के साथ अपने उद्देश्य को पूर्ण करके समाप्त हो। कथानक का देश, काल और स्थान। हर पात्र, समस्या और घटना का अपना देश, काल एवं स्थान होता है। यह कहानी को रोचक और प्रामाणिक बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे यदि बाजार का कथानक है तो बाजार का पूरा परिवेश, आते जाते लोग, कार्य, व्यापार, ध्वनियाँ, दुकानदार और ग्राहक के परस्पर संबंधों आदि की जानकारी होना आवश्यक है। इसके बाद बारी आती है कथानक के पात्रों की। कथाकार के सामने उसके पात्रों का स्वरूप पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए, या यूँ कहें कि कहानीकार और उसके पात्रों का निकटतम संबंध होना चाहिए। हर पात्र का अपना स्वभाव, अपना स्वरूप होता है। कौन सा पात्र किस परिस्थिति में किस ढंग से रिएक्ट करेगा, अपनी प्रतिक्रिया देगा, यह पता होने पर ही कथाकार को अपने पात्रों का चरित्र चित्रण करने और उनके लिए संवाद लिखने में आसानी होती है। पात्रों का चरित्र चित्रण उनके क्रियाकलापों, संवादों और दूसरों के द्वारा कहे गए संवादों के माध्यम से ही
प्रभावशाली होता है। अब बात करते हैं कहानी में पात्रों के संवाद की। संवाद के बिना कहानी में पात्रों की कल्पना भी कठिन है। संवाद ही पात्र को कहानी में स्थापित और विकसित करते हैं, कहानी को गति देते हैं। कहानीकार जिस घटना को होते हुए नहीं दिखा सकता, उसे संवादों के माध्यम से ही सामने लाता है। इसीलिए संवाद लेखन करते समय यह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि संवाद पात्रों के स्वभाव और पृष्ठभूमि के अनुरूप हों, छोटे, स्वाभाविक तथा उद्देश्यपूर्ण हों। कथानक में द्वंद्व का भी विशेष योगदान होता है। द्वंद्व ही कहानी को आगे बढ़ाता है। यानी अगर दो व्यक्ति किसी एक बात पर सहमत हैं तो बात तो वहीं खत्म हो जाएगी। असहमति होगी, द्वंद्व होगा, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। यानी असहमति होने पर बात सरलता से आगे बढ़ती चली जाती है। कथाकार द्वंद्व के बिंदुओं को जितनी स्पष्टता से रखेगा, कहानी भी उतनी ही सफलता से आगे बढ़ेगी। अब आते हैं कहानी के चरमोत्कर्ष यानी कि क्लाइमैक्स पर। इसके चित्रण में बहुत अधिक सावधानी रखनी पड़ती है, अन्यथा क्लाइमैक्स का प्रभाव कम हो सकता है। बेहतर यही होगा कि क्लाइमैक्स पर पाठक को स्वयं सोचने और निर्णय निकालने की स्वतंत्रता दे दी जाए। बच्चों, यहाँ एक बात और कहना चाहूँगी कि कहानी लिखने की कला को सीखने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कहानियाँ पढ़ें और उनका विश्लेषण करें। आइए अब कहानी लेखन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नज़र डालते हैं। प्रश्न 1 है, कहानी से आप क्या समझते हैं? कहानी लिखना किस तरह सीखा जा सकता है? कहानी किसी घटना, पात्र या समस्या का ऐसा क्रमबद्ध ब्यौरा है जिसमें परिवेश, क्रमिक विकास, द्वंद्वात्मकता तथा चरम उत्कर्ष हो। कहानी लिखना सीखने के लिए अच्छी कहानियाँ पढ़नी चाहिए और इनका विश्लेषण करना चाहिए। प्रश्न 2, प्राचीन काल में कहानियों की लोकप्रियता का कारण क्या था? प्राचीन काल में संचार का कोई बड़ा साधन नहीं था, इसी कारण उन दिनों कहानियाँ ही सबसे लोकप्रिय और संचार का सबसे बड़ा साधन थीं। प्रश्न 3, सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों में कल्पना का समावेश क्यों किया जाने लगा? मनुष्य प्रायः वही सुनना चाहता है जो उसे प्रिय लगता है, इसीलिए सच्ची घटनाओं में भी लोगों की रुचि के अनुसार काल्पनिकता का समावेश किया जाने लगा। प्रश्न 4, प्राचीन काल में कथावाचक किन विषयों से जुड़ी कहानियाँ सुनाया करते थे? प्राचीन काल में कथावाचक किसी घटना, युद्ध, प्रेम, प्रतिशोध संबंधी विषयों पर आधारित कहानी सुनाया करते थे। प्रश्न 5, किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कहानी का प्रयोग किया जाता था? धर्म प्रचारकों द्वारा अपने विचारों और सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए तथा शिक्षा देने के लिए कहानी का प्रयोग किया जाता था। प्रश्न 6, कथानक किसे कहते हैं? कथानक में द्वंद्व के महत्व को स्पष्ट कीजिए। कथानक कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है। इसे कहानी का संक्षिप्त रूप भी कहा जा सकता है, जिसमें कहानी के प्रारंभ से लेकर अंत तक सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख किया गया हो। कथानक में द्वंद्व का तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। द्वंद्व के कारण ही कहानी में रोचकता बनी रहती है। प्रश्न 7, कहानी के पात्रों के संवाद की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। कहानी के संवाद पात्रों के स्वभाव और परिवेश के अनुकूल होने चाहिए। स्थानीयता का रंग देकर भी कहानी के पात्रों के संवादों को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। कहानी के संवाद छोटे, स्वाभाविक तथा उद्देश्य के प्रति लक्षित होने चाहिए। प्रश्न 8, चरमोत्कर्ष के चित्रण में किस बात का ध्यान रखना चाहिए? चरमोत्कर्ष का चित्रण ऐसा हो जो पाठक को सोचने के लिए प्रेरित करे, साथ ही उसे यह भी लगे कि उसे निर्णय की स्वतंत्रता दी गई है। प्रश्न 9, कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए कहानीकार को किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए कहानीकार को देश काल और स्थान को
पूरी तरह समझना पड़ता है। जैसे यदि बाजार का कोई दृश्य है तो बाजार का पूरा परिवेश, ध्वनियाँ, कार्य व्यापार, दुकानदार और ग्राहक के पारस्परिक संबंध आदि को जानना अत्यंत आवश्यक है। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ कहानी लेखन। आशा करती हूँ आपने इसे भली भांति समझा होगा। अन्य पाठों तथा भाषा संबंधी अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हिंदी जगत सुनीता भटनागर के साथ। आपका दिन शुभ हो।